Rahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is muscles of the back of the leg. तो स्टार्ट करते हैं। बैक ऑफ लेग की जब हम बात करते हैं तो इसमें कुछ सुपरफिशियली मसल प्रेजेंट होते हैं और कुछ डीप प्रेजेंट होते हैं। इस पार्ट की वीडियो के अंदर हम सुपरफिशियल मसल को देखेंगे। तो जब सुपरफिशियल मसल्स की हम बात करते हैं तो ये तीन होती हैं। कौन कौन से होते हैं? एक हमारे पास होता है गैस्ट्रोक्नीमियस, दिस वन इज़ अ गैस्ट्रोक्नीमियस मसल। उसके नीचे ये वाला जो मसल प्रेजेंट है, दिस मसल इज़ अ सोलियस मसल। उसके अलावा एक थोड़ा सा डीपली मसल प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं प्लांटेरिस। उसकी इंसर्शन और उसकी ओरिजिन को भी अभी हम देखेंगे। इसको हम जीपीएस से याद रख सकते हैं। जी स्टैंड फॉर गैस्ट्रोक्नीमियस, पी स्टैंड फॉर प्लांटेरिस का मसल एंड एस स्टैंड फॉर द सोलियस का मसल। सबसे पहले हम गैस्ट्रोक्नीमियस की बात कर लेते हैं। तो ये वाला जो मसल है, दिस मसल इज द गैस्ट्रोक्नीमियस मसल। इन मसल्स को हम काफ मसल भी बोलते हैं। ये लार्जेस्ट और पावरफुल मसल होता है। इसके ना दो हेड्स होते हैं, एक इसका मीडियल साइड पे ये वाला मीडियल हेड है और एक इसका ये लेटरल हेड। ये जो दोनों हेड्स होती हैं ये कंबाइन करती हैं सोलियस के साथ। ये थोड़ा सा डीपली इसके सोलियस प्रेजेंट है। ये इसके साथ कंबाइन करके इनको हम बोल देते हैं गैस्ट्रोसोलियस या फिर ट्राइसेप्स सूरी। यानी गैस्ट्रोक्नीमियस के दोनों हेड्स और सोलियस को जब हम कंबाइन करते हैं तो इनको हम बोल देते हैं गैस्ट्रोसोलियस या फिर ट्राइसेप्स सूरी। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो दोनों हेड्स हैं गैस्ट्रोक्नीमियस के, इनकी ओरिजिन और इनकी इंसर्शन क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये वाला जो हेड है, दिस हेड इज द मीडियल हेड ऑफ द गैस्ट्रोक्नीमियस। ये लार्जर होता है एज़ कम्पेयर टू द लेटरल हेड। हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा लार्जर है एज़ कम्पेयर टू लेटरल हेड। तो इसके ओरिजिन की बात करें तो ये एक ब्रॉड फ्लैट टेंडन के तौर पर राइज करता है। कहाँ से राइज कर रहा है? हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास है फीमर बोन। इस फीमर बोन के पोस्ट्रो सुपीरियर एस्पेक्ट से ये अराइज कर रहा है और मीडियल कोंडाइल से ये अराइज कर रहा है। दिस वन इज़ अ मीडियल कोंडाइल। ये हमारे पास है मीडियल साइड, तो ये मीडियल कोंडाइल हुआ। इस मीडियल कोंडाइल से ये राइज कर रहा है और बिहाइंड द अडक्टर टुबरकल, यहाँ पे हमें पता है कि अडक्टर टुबरकल प्रेजेंट होता है। इस अडक्टर टुबरकल के बिहाइंड ये अराइज करता है फ्रॉम द मीडियल कोंडाइल ऑफ द फीमर। उसके अलावा बात करें तो ये अराइज करता है फ्रॉम द पोप्लीटियल सरफेस ऑफ द फीमर। पोप्लीटियल सरफेस है क्योंकि यहाँ पे पोप्लीटियल फोसा बनता है, तो इसलिए हम इसको पोप्लीटियल सरफेस भी बोलते हैं। उसके अलावा जो कैप्सूल ऑफ नी जॉइंट होता है, यहाँ पे हमारे पास नी जॉइंट बन रहा है, उसका जो कैप्सूल होता है उधर से भी ये मीडियल हेड इसका अराइज कर रहा होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लेटरल हेड की। दिस वन इज़ अ लेटरल हेड। लेटरल हेड कहाँ से अराइज कर रहा है? फ्रॉम द लेटरल कोंडाइल ऑफ द फीमर। लेटरल कोंडाइल ऑफ फीमर से अराइज कर रहा है। उसके अलावा लेटरल सुप्राकोंडाइलर लाइन यहाँ पे प्रेजेंट होती है, हमें पता है। यहाँ पे करके ऐसे करके लेटरल सुप्राकोंडाइलर लाइन प्रेजेंट होती है, उधर से राइज करता है। उसके अलावा कैप्सूल ऑफ द नी जॉइंट से भी ये राइज कर रहा होता है लेटरल हेड ऑफ द गैस्ट्रोक्नीमियस। नेक्स्ट हम इसकी इंसर्शन की बात कर लेते हैं। इंसर्शन की जब हम बात करते हैं तो इस मसल का टेंडन फ्यूज कर देता है टेंडन ऑफ द सोलियस। यानी ये वाला जो मसल प्रेजेंट है इसके साथ फ्यूज करता है और एक कॉमन टेंडन की फॉर्मेशन करवाता है, उसको हम बोलते हैं टेंडोकल्केनियस। तो ये वाला जो टेंडन प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं टेंडोकल्केनियस या फिर टेंडो अशिलिस भी बोलते हैं। और ये आकर इंसर्ट होता है ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द कैल्केनियम बोन। दिस वन इज द कैल्केनियम बोन या फिर कैल्केनियस बोन। इसके पोस्टीरियर सरफेस पर आकर ये इंसर्ट हो रहा है। अशिलिस टेंडन या फिर जिसको हम टेंडोकल्केनियम बोलते हैं। तो गैस्ट्रोक्नीमियस के दो हेड्स थे। मीडियल हेड अराइज हुआ था फ्रॉम द मीडियल कोंडाइल ऑफ फीमर। उसके अलावा जो पोप्लीटियल सरफेस ऑफ फीमर थी वहाँ से अराइज हुआ था और कैप्सूल ऑफ नी जॉइंट से अराइज हुआ था। लेटरल हेड को हमने कहा कि वो लेटरल कोंडाइल ऑफ फीमर से आया था। उसके अलावा लेटरल जो सुप्राकोंडाइलर लाइन होती है वहाँ से आया था और नी जॉइंट से उसके जो कैप्सूल था वहाँ से आया था। इंसर्शन की बात की कि इंसर्शन की जब हम बात करते हैं तो ये सोलियस के साथ एक कॉमन टेंडन की फॉर्मेशन करवाता है जिसको हम बोलते हैं टेंडोकल्केनियम, जो कि कैल्केनियम बोन के पोस्टीरियर सरफेस पर जाकर इंसर्ट हो जाता है। तो ये हमारी बात होगी गैस्ट्रोक्नीमियस की। नेक्स्ट मसल आता है हमारे पास सोलियस का मसल। दिस मसल इज द सोलियस मसल। ये प्रेजेंट होता है डीप टू द गैस्ट्रोक्नीमियस। इसकी शेप की बात करें तो इट इज़ डोम शेप्ड। इसके ओरिजिन की बात करें तो ये अराइज करता है फिबुला से भी अराइज कर रहा होता है, फिबुला से भी अराइज कर रहा है। उसके अलावा टिबिया बोन से भी ये अराइज कर रहा होता है, दोनों बोन से ये अराइज कर रहा होता है। अब फिबुला पे कहाँ से अराइज कर रहा है? फिबुला में हमें पता है कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है हेड ऑफ द फिबुला। ये क्या प्रेजेंट है? हेड ऑफ द फिबुला, इधर से अराइज कर रहा है।
उसके अलावा अपर 1/4 ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ द फिबुला, ये हमारे पास शाफ्ट वाला रीजन शुरू हो रहा है। इस शाफ्ट वाले रीजन के अपर पार्ट से भी ये अराइज कर रहा होता है सोलियस का मसल। अब हम बात कर लेते हैं कि टिबिया के ऊपर कहाँ से ये अराइज कर रहा है। टिबिया के पोस्टीरियर सरफेस पे हमें पता है कि एक लाइन प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं सोलियल लाइन। यहाँ पे करके हमारे पास प्रेजेंट होती है सोलियल लाइन। इस सोलियल लाइन से ही ओरिजिन ले रहा होता है। उसके अलावा मिडल 1/3 ऑफ द मीडियल सरफेस बॉर्डर ऑफ द शाफ्ट ऑफ द टिबिया से ये ओरिजिन ले रहा होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि सोलियल लाइन, उसके अलावा जो टिबिया की शाफ्ट होती है ना, उसके मीडियल बॉर्डर से ये ओरिजिन ले रहा होता है सोलियस का मसल। नेक्स्ट हम इसकी इंसर्शन की बात कर लेते हैं। इंसर्शन हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये गैस्ट्रोक्नीमियस के साथ मिलकर एक कॉमन टेंडन की फॉर्मेशन करवाता है जिसको हम टेंडोकैल्केनियस बोलते हैं, और वो जाकर इंसर्ट हो जाता है ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द कैल्केनियम बोन। पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द कैल्केनियम बोन के ऊपर जाकर ये इंसर्ट हो जाता है। तो ये दूसरा मसल हो गया हमारे पास सोलियस का मसल। नेक्स्ट ये जो बारीक सा मसल जा रहा है, दिस मसल इज़ द प्लांटेरिस का मसल, ये वाला। ये एक ह्यूमन के अंदर वेस्टिजियल मसल होता है। इसकी शॉर्ट बैली होती है और एक काफ़ी लंबा टेंडन है। हम देख सकते हैं कि ये इसकी बैली है, छोटी सी शॉर्ट बैली है, और नीचे ये सारा टेंडन जा रहा है। इसके ओरिजिन की बात कर लेते हैं। ये ओरिजिन कर रहा है फ्रॉम द लेटरल सुप्राकोंडाइलर लाइन ऑफ द फीमर। यहाँ पे हमें पता है कि लेटरल सुप्राकोंडाइलर लाइन होती है फीमर की, क्योंकि ये लेटरल साइड है। तो लेटरल सुप्राकोंडाइलर लाइन ऑफ द फीमर से ये ओरिजिन ले रहा है। उसके अलावा ओब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट, दिस वन इज द ओब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट। इस ओब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट से भी ये ओरिजिन ले रहा होता है प्लांटेरिस का मसल। नेक्स्ट हम इसकी इंसर्शन की बात कर लेते हैं। इंसर्शन की बात करें तो ये नीचे आकर फुट के अंदर इंसर्ट होगा। फुट में कहाँ पर इंसर्ट होगा? ये कौन सी बोन है हमारे पास? कैल्केनियस बोन। इस कैल्केनियम बोन के पोस्टीरियर सरफेस पर आकर ये इंसर्ट हो जाएगा प्लांटेरिस का मसल। तो प्लांटेरिस का मसल आ रहा था फ्रॉम द लेटरल सुप्राकोंडाइलर लाइन ऑफ द फीमर। उसके अलावा ओब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट से आ रहा था, और नीचे आकर ये कैल्केनियम बोन के पोस्टीरियर सरफेस पर आकर ये इंसर्ट हो गया। उसके अलावा बात करें तो ये प्लांटेरिस का मसल है, इसको हम ट्रांसप्लांटेशन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। और ये एक ऑर्गन होता है प्रोप्रियोसेप्शन का, और इसको हम एक नर्व के साथ मिस्टेकनली कट भी कर सकते हैं। उस नर्व को हम बोलते हैं फ्रेशमैन्स नर्व। नेक्स्ट हम इसकी नर्व सप्लाई की बात कर लेते हैं। इन मसल्स को नर्व सप्लाई मिल रही होती है थ्रू द टिबियल नर्व, जिसकी रूट वैल्यू S1 एंड S2 होती है। एक्शंस की बात करें तो ये प्लांटर फ्लेक्चर ऑफ फुट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो ये हमारे पास हो गए सुपरफिशियल मसल्स ऑफ द बैक ऑफ द लेग। नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर हम जो डीप मसल्स होते हैं बैक ऑफ लेग के, उनको डिटेल से देखेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।